अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। सबसे पहले तो बहुत माजरत कि यार वीडियो मैंने इतने दिनों से अपलोड नहीं की। ऑलमोस्ट 9 से 10 दिन हो गए हैं वीडियो अपलोड नहीं हुई। कुछ रीजन है जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं अपलोड कर पाया, लेकिन अब से हम रेगुलर जो है वीडियो अपलोड करेंगे और इस सीरीज़ को लेके चलेंगे। जितना जल्दी हो सकता है इसको कंप्लीट करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है फ़ॉन्ट और टेक्स्ट। हमने देखना है फ़ॉन्ट के अंदर क्या-क्या चीज़ें अप्लाई होती है और टेक्स्ट के अंदर क्या-क्या चीज़ें अप्लाई होती है, और ये बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है। मतलब कि अगर आप कोई वेबसाइट बनाते हो, उसमें आपको फ़ॉन्ट ही नहीं लगाना आता है, फिर फ़ॉन्ट की प्रॉपर्टीज़ के बारे में नहीं पता, तो आपके लिए बहुत मसला हो सकता है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको सब कुछ समझ आ जाए। तो चलते हैं कंप्यूटर पर और देखते हैं कि आज हमने क्या-क्या पढ़ना है। मैंने यहाँ पे लेक्चर 8 के नाम से फाइल बना दी है, तो जल्दी जल्दी हम इस पे बॉयलर प्लेट लगा देते हैं अपनी, ताकि हम इस वीडियो को स्टार्ट कर सकें। तो फ़ॉन्ट के, और यहाँ पे मैं टाइटल दे देता हूँ अपना, फ़ॉन्ट एंड टेक्स्ट, क्योंकि हम इन्हीं के बारे में बात करें। टेक्स्ट 2 बार आ गया तो एक बार देता हूँ। ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे मैं एक H1 लगा लेता हूँ, और उसके बाद जो है इसमें कुछ भी लिख देता हूँ, जैसे कि अली रज़ा। और यहाँ पे कुछ मैं पैराग्राफ भी लगा देता हूँ, एक आधा पैराग्राफ लगा देता हूँ। उसके अंदर लॉरियम लिखेंगे और इसको अल्ट साइड से टॉगल वर्ल्ड टैप कर देंगे। तो अब मैं इसको लाइव करके देख लेता हूँ कि यार जो मैंने काम किया है वो आखिरकार काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो बिल्कुल कर रहा है। ठीक है। देखिए, लाइव मेरा हो चुका है। तो फ़ॉन्ट के अंदर सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम तो पहले अगर मैं यहाँ पे एक H1 लगा दे, H1 लिख के, सॉरी, पहले मुझे स्टाइल टैग लगाना पड़ेगा। स्टाइल टैग के अंदर मैं H1 के अंदर अगर, तो मैं इसको एक बॉर्डर दे देता हूँ पहले तो। बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड रेड, ताकि पता लगता रहे। ओके, तो ये काम कर रहा है। तो सबसे पहले अगर मैं इधर फ़ॉन्ट को लगाऊँ, अगर मैं इधर फ़ॉन्ट लगाना चाहूँ तो मैं कैसे लिखूँगा? फ़ॉन्ट फैमिली, मतलब मैं फ़ॉन्ट फैमिली लगा रहा हूँ, और मैं यहाँ पे मान लो ये लगा देता हूँ, और ये यहाँ पे इसने 3 ऑप्शन दे दिए हैं, एक ये और एक ये। अब ये क्या है? ये अगर ये वाला काम नहीं करेगा तो इसके बदले काम करेगा ये वाला। अगर ये वाला काम नहीं करेगा तो इसके बदले काम करेगा ये वाला। ठीक है। ये एक दूसरे को फॉलो करते हुए आएंगे। ठीक है। ये फॉलो बैक फ़ॉन्ट्स है। तो अगर मैं चेक करता हूँ कि क्या इसने काम किया है, तो बिल्कुल किया है। देखिए, अलीरज़ा का फ़ॉन्ट चेंज हो चुका है। तो फ़ॉन्ट फैमिली को लगाने का तरीका होता है ये। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि मैं फ़ॉन्ट को इम्पोर्ट करूँ, तो अगर, तो मैं आ जाता हूँ यहाँ पे अपने गूगल फ़ॉन्ट्स के अंदर, गूगल फ़ॉन्ट, तो ये है मेरा गूगल फ़ॉन्ट। यहाँ से मैंने फ़ॉन्ट को इम्पोर्ट करना है पहले। अगर मेरे पास वो फ़ॉन्ट नहीं है और मैं चाहता हूँ वो फ़ॉन्ट लगाऊँ, तो यहाँ पे अगर मैं रोबोटो देख लूँ, मान लो मैंने ये इम्पोर्ट करना है, तो जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूँगा और मैं गेट फ़ॉन्ट के ऑप्शन पे क्लिक करूँगा, तो ये देखें, ये मुझे गेट एम्बेडेड कोड देगा। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूँगा, अब यहाँ पे एक लिंक होता है, एक इम्पोर्ट होता है, हम इम्पोर्ट पे काम करते हैं ज़्यादातर। ठीक है। तो मैं स्टाइल के अंदर अंदर जो जो है, इसको कॉपी कर लूँगा, और सिंपल जो है अपने VS कोड के अंदर आकर उसको VS कोड के अंदर लगा लूँगा। लेकिन ये मैं काम करूँगा स्टाइल के अंदर। स्टाइल के अंदर आके मैंने पोस्ट किया, ये मेरा लग गया। जो भी है ये फ़ॉन्ट जो मैंने लगाया है, रोबोटो। और यहाँ पे अगर मैं फ़ॉन्ट फैमिली के अंदर आकर अब लगाऊँ रोबोटो, तो मेरा ये फ़ॉन्ट लग चुका। अब मैं चेक करता हूँ कि क्या मेरा फ़ॉन्ट वो लगा या नहीं लगा। बिल्कुल लगा है। तो ये तरीका होता है कि फ़ॉन्ट को आपने इम्पोर्ट कैसे करना है। तो एक वक्त के लिए मैं इसको ज़रा साइड पे करता हूँ, क्योंकि हम इम्पोर्ट वैसे तो करते ही हैं, लेकिन हम प्रेफर यही करते हैं कि पहले हम फ़ॉन्ट को डाउनलोड कर लें और फ़ॉन्ट फैमिली के थ्रू लगाएं। अब इसके बाद फ़ॉन्ट में और क्या क्या चीज़ें होती हैं, हम इसको देखते हैं। फ़ॉन्ट फैमिली में यहाँ पे बल्कि लगा ही देता हूँ, जैसे कि फ़ॉन्ट फैमिली हम लगा देते हैं कोई भी फ़िलहाल, जैसे कि ये लगाते हैं बॉल्ड वगैरह। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं फ़ॉन्ट स्टाइल। अब फ़ॉन्ट स्टाइल नाम से एक प्रॉपर्टी होती है। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, या तो हम ऑब्लिक कर सकते हैं फ़ॉन्ट को। अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये देखें, ये ऑब्लिक हो गया। या तो हम इसको इटैलिक कर सकते हैं। हम इसको बोल्ड नहीं कर सकते, वो हम फ़ॉन्ट वेट से करेंगे। ये इटैलिक हो गया। तो ये सिर्फ इन 2 चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है फ़ॉन्ट स्टाइल। इसके अलावा हम फ़ॉन्ट स्टाइल नन भी कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे कोई फ़ॉन्ट का स्टाइल लगा हुआ है तो हम उसको नन कर देंगे। उसके बाद हमारे पास आता है फ़ॉन्ट वेट। ये है हमारे पास फ़ॉन्ट वेट। और यहाँ पे मैं इसको, ये वैसे तो इसने बता दिया बोल्ड, बोल्डर,
और नॉर्मल ये वगैरह, लेकिन मैं प्रेफर करूंगा कि आप इसको पिक्सल्स में करें। मैं इसको 100 पिक्सल कर देता हूँ, देखता हूँ कैसा हुआ। ओके, पहले मुझे इसको जो है कमिट आउट करना पड़ेगा ताकि मैं इसको अपनी तरफ से फ़ॉन्ट वेट दे सकूँ। इसको भी मुझे कमिट आउट करना पड़ेगा क्योंकि ये टैली किया हुआ है मैंने। तो मैं सॉरी, मैंने यहाँ पे 1 लगा दिया जस्ट। मैं 100 पिक्सल लगाता हूँ यहाँ पर। अब मैं देखता हूँ, देखो ये मेरा फ़ॉन्ट थोड़ा गाढ़ा हो गया है, मतलब कि ये थोड़ा सा बोल्ड हो गया। वैसे तो आप बोल्डर वगैरह का इस्तेमाल करते हो, लेकिन मैं अभी प्रेफर करूंगा कि आप पिक्सल्स में इसका इस्तेमाल करो ताकि आपको पता लगे। इसके बाद मैं बात करता हूँ टेक्स्ट डेकोरेशन की। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे टेक्स्ट डेकोरेशन अगर मैं लिखता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ओवरलाइन या अंडरलाइन। अंडरलाइन नीचे होता है, ओवरलाइन ऊपर होता है। तो मैं ऊपर देखूंगा तो ये मेरा नीचे इसके अंडरलाइन आ गया। अच्छा, तो अब मैं टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन नहीं, खाली मैं ओवरलाइन भी कर सकता हूँ। अगर कई कई मामलों में आपको ये ओवरलाइन करनी पड़ सकती है तो आप ओवरलाइन भी इसको कर सकते हैं। देखो ये ऊपर आ गया मेरे फ़ॉन्ट के, एक लाइन बन जाती है ऊपर। तो ये काम है टेक्स्ट डेकोरेशन का। और जो कि टेक्स्ट डेकोरेशन में आप नन वगैरह भी कर सकते हैं ताकि जो है, अक्सर हम लिस्ट वगैरह लगाते हैं उसके ऊपर डॉट वगैरह आ रहे हैं तो हम उसको नन करने के लिए टेक्स्ट डेकोरेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है फ़ॉन्ट साइज़। अब फ़ॉन्ट साइज़ भी लार्ज, मीडियम, लार्ज ऐसे आते हैं, लेकिन मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप पिक्सल में काम करें। लेकिन फ़िलहाल आप लार्जर वगैरह में काम कर सकते हैं। तो लार्जर में इतना हो गया, तो मैं इसको फ़िलहाल देता हूँ 200 पिक्सल। तो ये मेरा बड़ा हो गया। इसके ऊपर जो डेकोरेशन दी हुई है मैंने, ओवरलाइन दी हुई है, तो ओवरलाइन आ रही है, इसलिए ये ऐसा दिखा रहा है। तो इसको मैं दोबारा से ज़रा कम कर लेता हूँ, बहुत ज़्यादा हो गया ये। मैं इसको कर लेता हूँ 70 पिक्सल्स। तो 70 पिक्सल्स मेरे ख्याल में इनफ है, इतना बहुत है। अब फ़ॉन्ट साइज़ के बाद इसके अंदर आ जाता है लाइन हाइट। अब लाइन हाइट के को देखने के लिए मैं यहाँ पे पैराग्राफ टैग को पकड़ लेता हूँ और यहाँ पे मैं लगाता हूँ लाइन हाइट, और यहाँ पे मैं देता हूँ मान लो 10 पिक्सल। ठीक है, तो ये जो बीच में जो लाइन है, अगर मैं उसको जूम करूँ तो ये बीच में जो लाइन है इसको बढ़ाने के लिए मैं लाइन हाइट का इस्तेमाल करता हूँ। अगर मैं इसको कर दूँ 90 पिक्सल तो देखें ये लाइन इंक्रीज हो जाएगी। ये काम होता है लाइन हाइट का। इसके बाद लेटर स्पेसिंग भी आता है कि लेटर स्पेसिंग अगर मैं देना चाहूँ तो लेटर स्पेसिंग, और यहाँ पे मैं कर दूँ मान लो 50 पिक्सल। तो देखो ये सब लेटर्स के बीच में 50 पिक्सल का एक गैप बन जाता है, लेकिन हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा भी 7-8 पिक्सल पे रखते हैं ताकि ज़्यादा ना हो। वैसे इसकी ज़रूरत इतनी खास पड़ती नहीं है, लेकिन फिर भी हमें इस बारे में पता होना चाहिए कि लेटर स्पेसिंग क्या काम करता है। उसके बाद एक और प्रॉपर्टी के बारे में हम बात करते हैं जिसका नाम है टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म क्या करता है? टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म का मतलब ये है कि हम अपने जो है टेक्स्ट को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे कि टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी क्या करती है। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी इसको लोअर केस, अपर केस या किसी भी चीज़ में जो है लगा देगी। मैं इसको H1 में बेसिकली लगाता हूँ ताकि ज़्यादा समझ आए। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लोअर केस, क्योंकि लोअर केस में तो मैंने पहले ही लिखा हुआ था। मतलब कि जितने भी इसके अल्फ़ाबेट्स होंगे इंग्लिश लेटर के, वो लोअर केस में तब्दील हो जाएंगे। इसके बाद अपर केस होता है। अब अपर केस में क्या होगा, ये सब अल्फ़ाबेट्स अपर केस में आ जाएंगे। अक्सर ऐसा होता है कि आपके पास जो है आपने काफ़ी ज़्यादा टेक्स्ट लिखा होता है तो आपको एक एक करके उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। आप उसका टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म जो है अपर केस में कर सकते हो, वो सारा अपर केस में आ जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे कैपिटल भी होता है एक, कैपिटलाइज सॉरी। तो उसमें क्या होगा, ए बड़ा हो गया, आर बड़ा हो गया, ये ऑटोमेटिक इस चीज़ को देख लेता है। इसका काम होता है ये। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल हो सकती है क्योंकि कई जगह पर आप इसको इस्तेमाल करते हो। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी टेक्स्ट डेकोरेशन स्टाइल। तो अगर मैं टेक्स्ट डेकोरेशन स्टाइल सर्च करूं तो क्या होगा देखते हैं। इसको मैं डॉटेड कर सकता हूं। अगर मैं यहाँ पे जाके देखूं तो ये ऊपर वाली लाइन मेरी डॉटेड होगी, जो कि मैंने इसको, वैसे मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, ये ज़्यादा बेटर रहेगा ओवरलाइन के बजाय। मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूँ तो देखें ये डॉटेड में आ गया। इसको हम वेवी कर सकते हैं और जो हम चाहें वो हम काफ़ी कुछ कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर क्या कहते हैं इसको देख लूँ तो ये सारे मुझे दिखते हैं। मैं इसको सॉलिड कर सकता हूँ, डबल कर सकता हूँ, या फिर मैं इसको डॉटेड कर सकता हूँ, या इसको मैं वेवी कर सकता हूँ। ये सब आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अक्सर वैसे इतना खास यूज़ नहीं होता है, लेकिन फिर भी कई बार आपके पास कोई ऐसा क्लाइंट आ जाता है या फिर आपको किसी जगह पे इसको करना पड़ जाता है तो आपको इसका पता होना चाहिए कि ये कैसे काम करता है। उसके बाद टेक्स्ट डेकोरेशन की थिकनेस हमारे पास आ जाती है कि हमने वो कैसे करनी है। अब मैं यहाँ पे टेक्स्ट डेकोरेशन की
थिकनेस अगर मैं सेट करना चाहूँ तो मैं वो भी कर सकता हूँ। मान लो मैं यहाँ पे करता हूँ 10 पिक्सल, तो ये देखिए इसकी थिकनेस बढ़ गई है। इसको हम अपने हिसाब से सेट कर देते हैं। इसका मैं कर दूँ 1 पिक्सल, तो ये बिल्कुल कम हो गई। तो इस हिसाब से ये प्रॉपर्टी काम करती है। इसमें इतना कुछ खास है नहीं, लेकिन फिर भी आपको इसके बारे में पता होना ज़रूरी है। अब टेक्स्ट इंडेंट होता है एक। अब टेक्स्ट इंडेंट क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। अगर मैं यहाँ पे देखूँ टेक्स्ट और इंडेंट, और यहाँ पे मैं कर दूँ 20 पिक्सल, तो ये क्या होगा, यहाँ पे देखें ये स्पेस पैदा कर देगा। ये एक इंडेंट लगा देगा, एक अपनी तरफ से स्पेसिंग ऐड कर देगा। अगर मैं यहाँ पे 200 पिक्सल कर दूँ तो क्या होता है देखते हैं। तो इसने उतना ही इंडेंट लगा दिया। अब ये टेक्स्ट इंडेंट प्रॉपर्टी का काम है। मुझे उम्मीद है आपको इधर तक की वीडियो काफ़ी समझ आ गई होगी। तो इसके बाद आता है हमारे पास टेक्स्ट ओवरफ्लो। उसके लिए मैं सबसे पहले इसको एक बॉर्डर दे देता हूँ। बॉर्डर दे देते हैं इसको 1 पिक्सल सॉलिड रेड। अब मैं रेड ज़्यादा इसलिए प्रेफर करता हूँ क्योंकि आसान रहता है बहुत करना यार। लेटर स्पेसिंग वगैरह और लाइन हाइट को मैं फिलहाल करता हूँ कमिट आउट, क्योंकि ये इतना इस्तेमाल नहीं होते। तो देखें ये ऐसे आ चुका है, ठीक है। अब लेटर स्पेसिंग जो है इसको देने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। अगर मैं चाहता हूँ कि ये जो है एक फ्लो के अंदर रहे, ज़्यादा ना जाए, बाहर ना जाए, तो मैं इसका टेक्स्ट ओवरफ्लो जो है, टेक्स्ट ओवरफ्लो प्रॉपर्टी को मैं इसको इस्तेमाल करता हूँ। इसको मैं कर सकता हूँ इलिप्स कर सकता हूँ, या फिर मैं इसको क्लिप कर सकता हूँ। अब इलिप्स करूंगा तो क्या होगा, जैसे मैं इलिप्स करूंगा तो ये अ, यहाँ से इसका अननेसेसरी गैप इसने खत्म कर दिया अपना, ठीक है। यहाँ पर मैं टेक्स्ट जो है वो तो मैंने पहले लिखा हुआ है। टेक्स्ट ओवरफ्लो को मैं अगर कर दूँ यहाँ पर क्लिप कर दूँ, इसके लिए मुझे सबसे पहले इसको थोड़ा सा हाइट वगैरह देनी पड़ जाएगी। ताकि मैं इसको हाइट वगैरह दे देता हूँ ताकि आपको ज़्यादा समझ आए। हाइट में कर देता हूँ इसकी 40 पिक्सल, और मैं इसको विड्थ देता हूँ मान लो 70 पिक्सल्स। तो अब ये चीज़ आपको ज़्यादा समझ आएगी। ओह ये ज़्यादा छोटा हो गया, तो हाइट में इसको दे देता हूँ 400 पिक्सल। अब देखिए ये टेक्स्ट ओवरफ्लो हो रहा है। अब इसको टेक्स्ट ओवरफ्लो हमने करना है बंद, ठीक है। तो यहाँ पे टेक्स्ट ओवरफ्लो प्रॉपर्टी का मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ। टेक्स्ट ओवरफ्लो अगर मैं, इसके लिए मुझे एक और चीज़ जो है मैं भूल गया, मुझे इस्तेमाल करनी होगी, वो होगा ओवरफ्लो हिडन। अगर मैं इसका ओवरफ्लो हिडन कर दूं तो ये क्या होगा, ये अब इससे बाहर नहीं जाएगा। तो टेक्स्ट ओवरफ्लो के अंदर मैं लिखता हूँ क्लिप, तो ये इसके अंदर ही रहेगा। ये क्लिप हो जाएंगे जो है इसके साथ साथ जो है वो क्लिप हो जाएगा। जो इसका ओवरफ्लो है जैसे वो ज़्यादा होगा तो इस हिसाब से वो क्लिप कर दिया जाएगा। इसको अलाइन करने का, टेक्स्ट अलाइन कर दें, काम आपका हो जाएगा। मैंने आपको बता दिया कि अगर ओवरफ्लो करो तो आपने कैसे रोकना है। अगर टेक्स्ट आपके विड्थ से बाहर जा रहा हो, क्योंकि काफ़ी जगह पे ऐसा होता है कि आपका टेक्स्ट बाहर जा रहा होता है, आपने उसको रोकना होता है, आपने उसको सेट करना होता है। तो आप इसको यूं करके ईजिली कर सकते हैं। उसके बाद मैं मेन चीज़ के बारे में बात कर लेता हूँ जो कि है कलर। अब कलर हमारे पास दो तीन किस्म के होते हैं यहाँ पे। सबसे पहले तो मैं सिंपल यहाँ पे कलर लिख के अगर एक्वा डालूंगा तो ये मेरा एक्वा कलर हो जाएगा। लेकिन एक्वा कुछ खास नज़र नहीं आ रहा, तो मैं यहाँ पे रेड डाल देता हूँ ताकि पता लगे रेड है। इसके बाद आरजीबी कलर्स होते हैं। अक्सर हेक्स कलर कोड आपको मिल जाता है कि ये कोड है आपका, वो डाल दो। तो सिंपल आपने उसको कॉपी करना है, यहाँ पे आके पेस्ट करना है, आपका कलर हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको फ़ॉन्ट और टेक्स्ट के रिलेटेड सारा कुछ समझ आ गया होगा। और जो अगर नहीं आया तो हम जब रियल वर्ल्ड वेबसाइट्स बनाएंगे तो उसमें हम ज़रूर इस चीज़ को देख लेंगे। तब तक के लिए बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए पीस आउट।